नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। सर ये जो जानना चाहते हैं सर कि मैं $88 डाला था, उसका सर बताया गया था कि $10 आपको हर 6 दिन में मिलेगा, उसका क्या विड्रॉल लगा सकते हैं हम? अच्छा, अब जो $88 डाले थे $10 आपको मिल रहा है 6 दिन का बाद या अभी नहीं मिला सर, 2 हफ्ते हो गए सर। क्या हम वही पूछ रहे का विड्रॉल कब लगाए सर, उसका विड्रॉल? अच्छा ललन सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे थे सर? आइए सर, इतंदर सर है, इतंदर सर वेलकम सर। इतंदर सर या लालन सर कोई भी क्वेश्चन सुना होगा तो सर बिल्कुल गाइड करिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जितेंद्र सर भी सुनते हैं? हाँ जितेंद्र सर हैं जी। जितेंद्र सर वेलकम सर। जितेंद्र सर माइक खोलिए। थैंक यू ललन सर, छोटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी पार्टिसिपेंट को उन्हें इस बार दोनों हाथ जोड़ के प्यार भरा नमस्ते। और सर का जो क्वेश्चन था 88 डाला, उसके बदले में अभी कुछ नहीं मिला। ये सर क्या नाम था? राम जी जी। सर देखो, सबसे पहले हमें आप सबको एक बात हमेशा से सोचने वाली बात है होती है कि कोई हमसे कहता है कि आप हमें देते रहो और हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन जब उसकी बारी आती है देने की तो अपने तरफ से मुकर जाते हैं। जैसे उन्होंने बोला था कि आप 88 डालिए और हम आपको 10 का देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, है ना जी। इसके लिए सर मैं आपको यही सलाह दे पाऊंगा। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता सकता हूँ, लेकिन मैं सिस्टम नहीं हूँ, आप जैसा यूजर हूँ, और यूजर बन के मैं आपको कुछ जख्म पे मरहम लगा सकता हूँ, बस इतना ही कर सकता हूँ भाई के नाते। अब इसके लिए क्या है, आपको लिस्टिंग तक इंतजार करिए, और लिस्टिंग के बाद में जो भी होगा प्रोसेस, वो सिस्टम आपको बखूबी जो भी आपने पार्टिसिपेट किया वो लिस्टिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगा। विड्रॉल देखो, विड्रॉल तो आप लगा सकते हो, विड्रॉल आप 10,000 का लगा सकते हो, लेकिन लगाने की बात नहीं है। बात ये है कि विड्रॉल आना चाहिए, लेकिन विड्रॉल अभी रिलीज नहीं हो रहा है ना। विड्रॉल अभी आना चाहिए ना, लेकिन विड्रॉल नहीं आ रहा है। लगाने के लिए तो मैं ओल्ड लिमिट तो उन्होंने खोल दिया, आप लगाइए 5,000 लगाइए 10,000, लेकिन विड्रॉल आना भी चाहिए, लेकिन विड्रॉल नहीं आ रहा है अभी। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये बड़े विड्रॉल अभी लिस्टिंग पहले नहीं देंगे, क्योंकि विड्रॉल साफ बोल रहे हैं 30 दिन तक आप वेट करिए। तो सभी पार्टिसिपेंट मैं यही कहूंगा, थोड़ा आप 30 जून तक वेट करिए। और जिस चीज की अगर आपको एक बात और क्लियर करता हूँ, आपकी अगर आईडी आपके रिजर्वेशन कंटिन्यू चल रहा है, आपकी आईडी ओपन हो रही है, लॉगिन हो रही है और रिजर्वेशन लग रहा है, तो आप एक पैसा मत डालिए। कोई भी स्कीम ले आए, कोई भी प्रोजेक्ट ले आए, कोई भी ये ले आए कि मैं 500 में फिर से आपको 2,000 का पेट्रोल लगाइए तुरंत, तो मत डालिए। मेरे हिसाब से पेट्रोल कब डालिए? जब आपका पैसा आने लगे, जब पेट्रोल आने लगे तब आप पैसा डालना चाहिए, क्योंकि अब आपकी बारी नहीं है कि आप यहाँ पर नहीं पैसा डालो। अब आपकी बारी लेने की, आप ये बात सोचिए और समझिए। अब आप लीजिए और लेने का रास्ता निकालिए। और सबसे मैं ये कहूँगा, कोई एक पैसा भी नहीं डाले। क्यों नहीं डाले? क्योंकि आपकी आईडी, जैसे अभी क्या हुआ था बीच में अप्रैल के महीने में, आपका देखो कंपल्सरी कब हो गया, जब आपका रिजर्वेशन लगना बंद हो गया, आपकी आईडी लॉगिन होना बंद हो गई। वो चीज मेरे को सही लगा कि चलो अब हमारी डालना मजबूरी है। अब आपकी आईडी ओपन हो रही है, लॉगिन हो रही है, आप रिजर्वेशन भी करो, फिर क्या जरूरत है आपको? आपके पास कितना फंड आ गया, 20% लोग इतना फंड दे रहा है सिस्टम, आप सबको पता है, लेकिन फिर भी आप क्यों डालते हैं इतना फंड? तो इसी वजह से सर मैं सभी से ये कहूंगा, थोड़ा आप सब वेट करिए और इंतजार करिए कब तक, जब तक लिस्टिंग नहीं हो जाए। लिस्टिंग होने के बाद में आपको पैसा लेने की बारी है। अब आपका वक्त है, उनका वक्त खत्म हो गया, उन्होंने बहुत ले लिया। ठीक है, आप सब इंतजार करिए। तो सर मैं आपसे यही कहूंगा, थोड़ा वेट करिए और लिस्टिंग तक इंतजार करिए। ठीक है सर? ओके सर, ओके, थैंक यू। कंटिन्यू करिए सर। थैंक यू इतंदर कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने बहुत ही अच्छे से सर अपने पूरा सर फैमिली को गाइड करते हैं सर। आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और विकास मिश्रा सर आपका भी माइक खोला है, और राम कुमार जी आपका भी माइक खोल दिया गया है, और बिल्कुल 1 बाय 1 अपना क्वेश्चन रखिए सर। पहले राम कुमार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मंच पर सर।
221 पार्टिसिपेट को मैं ट्रांसफर अभिनंदन करना सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। बहुत बड़ी आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। अभी आ रहा है? अभी आ रहा है सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। 221 पार्टिसिपेंट को मैं ट्रांसफर से अभिनंदन प्रणाम करता हूँ और सभी मेरे गुरुओं को दिल की गहराई से बहुत अच्छा सर। मैं नेगेटिव नहीं हूँ, लेकिन आज रिजर्वेशन नहीं हुआ सर मेरा। क्या सभी का नहीं हो रहा है कि या मेरा ही नहीं हुआ? अच्छा, आप कौन सा लेवल में है सर, थोड़ा बताइए हमको। 5 लेवल में सर, ठीक है सर। 5 लेवल में हम भी हो सर, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए महीना में तो 30 दिन होता है, 31 दिन एक दिन भी होता है सर। आपका माइक थोड़ा ही करिए सर, डबल डबल आवाज आ रहा है। राम कुमार जी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लाइव लेवल 5 में है। जैसे मान लीजिए आपका 13,000 या 14,000 फंड है, ठीक है। तो आपको 12 दिन या 13 दिन आपका नोट ऑन हो रहा है, और मान लीजिए आपका 16-17 दिन आपका सक्सेस हो रहा है। वही 16-17 दिन से आपको जितना फंड मिलना था वही मिलेगा सर, ठीक है ना। एक फंड भी कम बेसी होगा। और आपको डेली रिजर्वेशन करना है तो एक लेवल को डाउन करके भी आप कर सकते हैं सर। वो आपका डिसीजन में कर सकते हैं सर आप, ठीक है। राम कुमार जी क्या हुआ सर, सुना नहीं दे रहा सर। सर जिसको लेवल डाउन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विड्रॉल करना पड़ेगा सर। लेवल डाउन करने के लिए विड्रॉल कैसे करना होगा सर? आप जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 4 ऐसा है ना सर। तो आप एक लेवल को डाउन करके आप रिजर्वेशन कर सकते हो सर। अच्छा। आपको डेली रिजर्वेशन चाहिए तो कर सकता है, और आपको महीना में 15 दिन 16 दिन चाहिए तो आप लेवल 5 में कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। जैसे मैं लेवल 5 में हूँ, मान लीजिए सर, मैं जैसे लेवल 5 में हूँ, मैं कभी कभी 4 में भी कर लेता हूँ और कभी कभी 5 में भी, और जितना मेरा एक्स्ट्रा फंड रहता है मैं यूएसडीटी फाइनेंस में लगा देता हूँ सर, ठीक है। ओके सर, क्लियर सर। जी सर, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सर आपका सभी का। ओके थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। विकास मिश्रा जी, आपका भी माइक खोल दिया गया है सर। आपका कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आइए सर, आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है सर। विकास मिश्रा जी, चलिए। संतोष कुमार सर, आपका भी माइक खोल दिया गया है सर। और जिन साथियों को माइक खोल दिया गया है, और बिल्कुल अपना 1 बाय 1 आके अपना क्वेश्चन रख सकता है सर। ये सर लिस्टिंग किस चीज होगा? लिस्टिंग किस चीज का होगा सर? किस अच्छा, नाम से सर। कंपनी आईपीओ ला रही है? सर आप पहले हमको बताइए, मीटिंग में कितना दिन आ रहा है सर, एक बार बताइए हमको। वो तो समझ रहे सर, टीएफटी का लिस्टिंग बोल रहा है सब। तो आप जब समझ रहे हैं फिर आके आप पूछ रहे हैं सर, आप तो डेली मीटिंग पे आता है सर। नहीं, ये बोल रहे थे कि आईपीओ, मान लीजिए आईपीओ की, ये पूछ रहे हैं। बोलिए सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हम बोले थे सर, मतलब यहाँ जो नैस्डैक में किस मतलब कि ट्रेजर एनएफटी करके लिस्टिंग आएगा क्या? सर्च करने पर गूगल में। चलिए सर, आप तो डेली मीटिंग में आता है, फिर भी आपका एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं लल्लन सर को बुला रहे। वेलकम लल्लन सर। थैंक यू सर, थैंक यू मंच पर उपस्थित हम सभी के प्रेरणा स्रोत इकंत्र सर एवं तेजस सेन के मंच पर आए हुए सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार, जय श्री श्याम। इनका क्वेश्चन है कि आईपीओ ला रही है कंपनी, क्योंकि अपने यहाँ जिस तरह इंडिया में इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जो अपना बीएसई और एनएसई है, उसी तरह से ये ट्रेड करवाएगी। टीओपी क्रिप्टो इंडस्ट्री का पार्ट, क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी ट्रेड होता है, ट्रेडिंग होता है, उसी में ये आईपीओ लिस्ट करेगी, तब तो अपना टोकन आपका कॉइन बनेगा। और ये लिस्ट करेगी, 3 सालों का इन्होंने फंडामेंटल्स सबमिट किया है, ठीक है, अन्य दस्तावेज। तो 3 साल किसके होते हैं? ट्रेजर एनएफटी के होते हैं ना। आपका ट्रेजर फंड और नोवा
एनएफटी का नहीं होता है, ट्रेजर एनएफटी का होता है। तो उनका 3 सालों का रिपोर्ट वहां गया है, तो ट्रेजर एनएफटी के नाम से आएगी। यही तो है सब। हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना संतोष सर? संतोष सर, सुजीत सर, चलिए चलिए चलिए। और संतोष कुमार सर वो डेली मीटिंग पर आता है और उसको पता है कौन सी क्या लिस्टिंग होने वाला है क्या नहीं, सब कुछ पता है सर। और फिर भी वो क्वेश्चन रखे थे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 10 बार रखिए सर। तो अशोक कुमार सर, आपका भी माइक खोल दिया गया है सर, आपका भी। जी सुमित शर्मा सर, वेलकम सर। नमस्कार सर, जय श्री श्याम। ललन जी जय श्री श्याम। सर जी वो मैंने 66 डाले थे, तो मेरे आईडी एक्टिव तो नहीं हुई सर वो मेरी। सर अभी तो वेट कर लेना चाहिए आपको। तो मैं अच्छा नहीं, जैसे मैंने ना 2 आईडी में के बाद बता दें। जैसे मैंने दो में डाले, एक मिनट जी बोलिए। जैसे मैंने 2 में डाले थे ना, साथ के साथ रिजर्वेशन लगा ली थी सर मैंने, इसलिए पूछ रहा हूँ जी। ठीक है सर, अभी देखिए सर, डिपोजिट के लिए हम लोग किसी को प्रेरित नहीं करते, ठीक है सर? हाँ जी, डिपोजिट के लिए नहीं वो तो सर मैंने अपनी मर्जी से डाले। डिसीजन लिया है, आपने डिसीजन लिया है सर। हाँ जी, आना चाहिए प्रोसेस। जब आप 2 ऑलरेडी कर लिए हैं तो वही प्रोसेस से आपने तीसरा भी किया है तो आना चाहिए। हाँ तो यही पूछ रहा है सर, आया क्यों नहीं वो? तो आप एक बार मेरी बात सुनिए। आप एसेट को अपना नोवा एनएफटी को खोलिए, एसेट में जाइए, वहाँ डिपोजिट जो किए हैं, डिपोजिट वहाँ तो हो रहा है। हाँ सर, उसमें वो हो रहा है, पहले ना मैंने 66 डाल दिए थे, ठीक है जी। तो फिर वो पॉपअप हटा नहीं सर जी वो। फिर मैंने दोबारा नहीं पॉपअप रन कर रहा था ना, पॉपअप वैसे ही छप रहा था स्क्रीन पे। हाँ, तो उसका EP20 का एड्रेस लेके आपने डिपोजिट किया, यही ना सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक बार अपने डिवाइस को स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए। ललन जी कर लिया सर सब काम, शाम तक वेट कर लें सर? जी कर लीजिए। हाँ वैसे मैंने तो ये तीसरा जी, अब वैसे सारे काम कर लिया सर मैंने, सब कुछ चेक भी कर लिया, सही है। मैंने एक मीटिंग पे और पूछा था, वो कह रहे शाम तक वेट करो, लेकिन मैंने ये सोचा आपसे ही पूछ लेता हूँ एक बार। चलो ठीक है सर जी, धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। और सभी साथियों को थोड़ा बता देना चाहता हूँ मंच पर। देखिए, जैसे मान लीजिए ललन सर कोई बात रख रहा है या कोई किसी को आंसर दे रहा है, तो और बीच में सभी का माइक खोल दिया जाता है, जो हैंड राइज करता है, ठीक है। तो मैं जैसे माइक खोलता हूँ तो मैं बिल्कुल उसको इनवाइट करने के लिए माइक खोलता हूँ ना, तो बिल्कुल मैं आपको इनवाइट जरूर करेंगे ना। तो बीच में आके कोई बता देता है, उसको भी वो भी भूल जाता है, तो ऐसे कोई भी ना करिए, ठीक है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट है। तो चलिए साथियों, हमारे निमाई अधिकारी सर, आपका माइक खोला है सर, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम निमाई सर। थैंक यू सर। बंगाली में बोलेगा? बंगाली में? अच्छा, हिंदी मालूम? कलकत्ता से बोलता है, कलकत्ता से बोलता है। अच्छा, बंगाली में, ठीक है। आप एक काम करिए, आप बंगाली में अपना क्वेश्चन रख दीजिए और हिंदी में आपका क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो अभी जो बंदा आया था उसको समझाया है जो लेवल के लिए। तो देखिए हमारा भी है 5 लेवल, आज 6 लेवल हो गया, तो हमारा भी वही नॉट ऑन आता है, लेकिन हम सच्चाई से काम करता है। काहे लेवल कमती करेगा, लेवल कम करके हम रिजर्वेशन करेगा, हमको मिलेगा, लेकिन कंपनी को फाकी देता है, माने धोखा देता है। ऐसा ना करिए, सच्चा में चलेगा, सच्चाई कुछ मिलेगा। माने আমি বলতে চাইছি যে এইভাবে কোম্পানিকে ফাঁকি কেন দেবো, যে আমার 5 লেভেল আছে, আমি লেভেলটাকে কমিয়ে আমি রিজার্ভেশন করব, আমি লাভবান হব, এটা নয়। কারণ হচ্ছে আমি 5 লেভেল আছি, আজ না দেবে না কালকে দেবে, রিজার্ভেশনে আমার ওটা পুষিয়ে দেবে।
এইভাবে চালিয়ে গেলে কিন্তু কোম্পানির ছোট ভালো থাকবো এবং আমিও একটা বুকে সাহস নিয়ে কাজ এগিয়ে যেতে পারবো। এটাই আমি বলতে চাইছিলাম। এইভাবে লেভেল কমিয়ে কাজটা করা উচিত নয়, কারণ আমি কোম্পানির ভালোর জন্য এসেছি, কোম্পানি আমার ভালোর জন্য এসছে। ঠিক আছে স্যার? ओके ओके, एकदम एकदम राइट, खूब सुंदर बोलन, असंख्य असंख्य धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छे ने अपने बातें रखे और बिल्कुल जो लेवल 5 में है, मैं तो पहले बता दिया हूँ, जिसको 15 दिन 16 दिन रिजर्वेशन में प्रॉफिट मिल रहा है, बाकी दिन उसका नॉट ऑन हो रहा है, तो उसमें उसका कोई दिक्कत नहीं है। उसको जितना मिलना है उसको उतना ही मिलेगा। कंपनी को भी पता है जो मेरा एक यूजर है उसको इतना बड़ा लेवल है, उसको हम कम देके नहीं देगा, उसको हम पूरा प्रॉफिट ही देगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकता है। और जिन साथियों ने ज्यादा बोलते हैं नहीं मेरा नॉट ऑन हो रहा है, नेट ऑन हो रहा है, तो मैं क्या करेगा, उसको तो हमको बोलना पड़ेगा ना, आप एक लेवल कम करके लगा लीजिए, तभी हम बोलते हैं ना। उसको नॉलेज रहेगा तो ऑटोमेटिक वो कर लेगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और निमाय सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो बहुत ही अच्छी अपने बातें रखी। थैंक यू सो मच। शाम बाबू जी, आपका भी माइक खोला है और आपका कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आइए मंच पर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। शाम बाबू केसरी। हेलो जी सर। सर, वही हमारा मैटर था, वो बताए थे, आप बोले थे 88 डॉलर डाले हैं, अभी विड्रॉल नहीं मिल रहा है, जो 10 डॉलर मिलता था 4 दिन पे। अच्छा, हाँ वही क्वेश्चन आपने बताया ना कि जब भाई समय होगा 30 दिन के बाद विड्रॉल देंगे तब लेना। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो हमारे हितेंद्र सर ने बता दिया सर, क्वेश्चन एक आदमी का था तो हितेंद्र सर ने बता दिया। ठीक सर, हाँ बिल्कुल, थैंक यू। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। हमारा हितेंद्र सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहुत ही अच्छे से वो हमारे पूरा सर फैमिली को गाइड करता है। थैंक यू हितेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। और अशोक कुमार सर, आपका भी माइक खोल दिया गया है सर, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल सर आप रखिए। वेलकम अशोक कुमार सर। चलिए देवेंद्र जी, आपका भी माइक खोल दिया गया है। नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार कलरा हरिद्वार से बोल रहा हूँ। देवेंद्र सर थोड़ा रुकिए सर, और अशोक जी कंटिन्यू थोड़ा सा। नमस्कार सर जी। नमस्कार। सर जी, मैंने कल भी क्वेश्चन किए थे। मेरा जो है 29 तारीख को मैंने रिजर्वेशन किया था, मेरा 5वां लेबर चालू हो गया था, और 30 को मैंने करने लगे तो नॉट अकाउंट दिखा रहा है सर जी। नॉट अकाउंट दिखा रहे? हाँ जी सर जी। आपका आईडी खोल रहे हैं सर, लॉगिन करके जैसे आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, आपका आईडी खोलते हैं सर, बताइए थोड़ा। नहीं खोलती, वो आईडी डालते हैं सर जी, वही नॉट अकाउंट दिखाता है, आ जाता है ऊपर। तो मैं आपको क्या बोला सर, जी आप अपना पासवर्ड गलत दे रहे हैं, नहीं तो एक बार फॉरवर्ड पासवर्ड करिए सर। सर जी मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे, तो वही उसी से मेरे रिजर्वेशन करते थे, वही डाले थे, गलत नहीं डाले सर जी। ठीक है अशोक सर 1 मिनट सर, मेरे को वो वाला मेरे को हाई भेज दीजिए सर, ठीक है? मैं देखता हूँ, होगा तो मैं करवा दूंगा सर। जी सर जी, भेज देंगे। ठीक है सर, मैं देखता हूँ, उसको देख के मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा सर, ठीक है? ठीक है सर जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, ओके। और एक अशोक कुमार है सर, आपका भी माइक खोला है सर। सॉरी सर, देवेंद्र सर को ले लीजिए। हाँ बिल्कुल, राइट। देवेंद्र सर, वेलकम सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरी डाउन लाइन में कुछ आईडी ऐसी है 66 का पॉपअप आ रहा है और वो अभी तैयार नहीं है उसको एक्टिवेट करने के लिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ना करें, फर्ज करो नहीं करते हैं, 30 जून तक क्या आईडी बंद तो नहीं हो जाएगी? वो डर है, या ये हो सकता है ये ऑफर भी चला जाएगा 3000 जो भी दे रहे हैं अकाउंट में, हो सकता है उस टाइम तक मना हो जाए। ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए अगर कोई आइडिया है तो। अच्छा, आपका जो टीम मेंबर है सर, उन्होंने पहले एक्टिव किए थे सर $60 देने वाला? पहले एक्टिव किए, मार्च तक रिजर्वेशन भी लगाए, इसी बीच 60 वाला आ गया तो नहीं डिपॉजिट किए। बाद में बहुत दिन हो गए, बाद में जब 66 का आया तो मैंने सजेस्ट किया कि भाई अब तो 3000 भी मिल रहे हैं, सीधे वॉलेट में आ जाएंगे, तो भी ये लोग तैयार नहीं है, विश्वास नहीं है, इस बात को ऐसे समझिए।
तो आपकी मतलब मैंने तो उन्हें आश्वासन दिया है, उनका क्वेश्चन था कि क्या आईडी हमारी बंद हो जाएगी। मैंने भाई बंद तो नहीं होनी चाहिए, हो सकता है 30 जून के बाद ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, तो थोड़ा यही क्लियर करना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा ओके सर, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया सर? हाँ जी, बस यही क्वेश्चन है मेरा मेन। अच्छा ओके। और देवेंद्र सर, ये आपका क्वेश्चन नहीं है, और ये वाला पूरा कम्युनिटी के लिए मैं आंसर दे रहा हूँ सर। पूरा कम्युनिटी यहाँ पर फ्री है सर, ठीक है? तो देखिए जी। मान लीजिए लल्लन सर, मैं लल्लन सर के साथ ज्यादा बात क्यों करता हूँ, क्योंकि लल्लन सर को मैं बोल रहा हूँ, मतलब पूरा कम्युनिटी को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है जी। मान लीजिए लल्लन सर ने पहले $60 देके अपना आईडी को एक्टिव किए थे। लल्लन सर को डेली $1 मिल रहा है, और जितना उसका लॉक फंड में बैलेंस है वहाँ पर उसको 1.5% करके डेली मिल रहा है। रेगुलर जैसे उसको 5 साल मिलने वाला है वैसे 5 साल मिलेगा उसको, ठीक है? उसका बाद लल्लन सर ने क्या किया, सेकंड टाइम उसका पैसा नहीं हुआ, उसका पॉकेट परमिट नहीं किया, ठीक है? तो लल्लन सर सोच रहा है मेरा आईडी बंद हो जाएगा क्या, कंपनी मेरे को नहीं देगा। तो ऐसे कोई बात नहीं है, 30 जून तक सर आप वेट कर लीजिए, ऐसे भी आपका आईडी नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि मेरा टीम मेंबर काफी मेंबर है सर मेरा टीम से, और उन लोग अभी तक सेकंड टाइम कोई भी एक्टिवेशन नहीं किया सर। तो क्या उसका आईडी बंद हो जाएगा? नहीं होगा सर। वो देखिए सर, मैं बता रहा हूँ, 2 ऑप्शन बता रहा हूँ। ऐसे भी हो सकता है सर 30 जून से उसका आईडी नॉर्मल भी हो सकता है, और नहीं तो $60 डालने के लिए जब बोलेगा तब दिखा जाएगा सर। विड्रॉवल जैसे कंपनी नॉर्मल करता है तो कौन नहीं डालेगा सर? मेरा टीम से सभी डालेगा ना। अभी कौन डालेगा? अभी कोई नहीं डालेगा सर। तो बिल्कुल सर वेट करिए, ठीक है? लेकिन वो हो सकता है ये 3000 वाला ऑफर तब ना रहे, मतलब नॉर्मल चालू हो जाएगी तो जो 3000 का रिवार्ड जो दे रहे हैं अभी, वो तो नहीं मिलेगा जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। देवेंद्र सर, मेरा पहले बात सुन लीजिए सर। अभी मान लीजिए $60 या $66 डाल के 3000 मिल रहा है। हम सोच रहे हैं कंपनी लेकिन हमको दे रहा है, और बाद में हमको कंपनी नहीं देगा, ठीक है? तो अभी सर देखिए, अभी आपको डालना भी है तो आप अपना मर्जी से, नहीं तो आप अपना ऑफलाइन का साथ एक बार बात करके सर आप कर सकते हैं सर। लेकिन हमारे यहाँ पर मंच पर कोई भी लीडर या कोई भी एडमिन पैनल का कोई भी आपको ये वाला परमिशन नहीं। क्लियर हो गया मेरा। और सभी साथियों को लिए बता रहा हूँ, कोई भी जैसे आके बता रहा है सर मैं इतना डाल दूं उतना डाल दूं, वो अपना मर्जी से कर सकता है, ठीक है? और हमारा यहाँ पर कोई भी एडमिन या कोई भी लीडर आपको बता रहा है जी आप डिपॉजिट कर लीजिए, तो उसको आप डायरेक्ट ब्लॉक मार दीजिए। चाहे मैं हो या लल्लन सर हो या विनोद कुमार सर हो, कोई भी आप डायरेक्ट ब्लॉक मार दीजिए बस, ठीक है? तो चलिए साथियों, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। और जिन साथियों को माइक खुला है और बिल्कुल आइए अपना क्वेश्चन रखिए, लेकिन मेरे को भी ज्यादा शो नहीं कर रहा है। गुड इवनिंग सर। अशोक कुमार सर, वेरी गुड इवनिंग सर। सर बोल रहे हैं सर, उसका जो वॉलेट एड्रेस है जैसे 50 और 20 का $1 उसमें तो फंड ही नहीं है, वो पूरा जीरो हो गया वॉलेट, मात्र 4000 उसमें दिखा रहा है TFT। तो विड्रॉल आएगा सर कहाँ से 20 और 50 का? 20 और 50 का, जैसे आप $10 डाल के 20 ले लिए थे और $30 डाल के 50 ले लिए थे सर, वही वाला बता रहे हैं ना? हेलो जी सर जी। और उसका बाद वही वॉलेट में आपका फंड नहीं है, अभी 0 है, वही बता रहे हैं सर? जी सर, उसमें तो फंड ही नहीं है, तो विड्रॉल आएगा कहाँ से सर? जो सर बोल रहे हैं कि विड्रॉल नहीं आ रहे हैं, तो फंड रहेगा तभी तो विड्रॉल है। कंपनी तो विड्रॉल पूरी तरह से बंद कर दिया है। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ सर आपको। देखिए, मान लीजिए आप जिन वॉलेट से आप कंपनी के पास जैसे विड्रॉल लगाते हैं, वो कंपनी आपको फंड देता है, वही वॉलेट से आपका भी 0 फंड है, ठीक है? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। कुछ रिवार्ड मिलने वाला है वॉलेट में, वो वाला भी सर आपको मिल सकता है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है? रिवार्ड सर मतलब जो अभी कंपनी बोला रिवार्ड देने के लिए का, और तो सर डायरेक्ट मतलब वॉलेट में आएगा? अभी अशोक सर मान लीजिए कंपनी कुछ रिवार्ड दे रहा है, ठीक है? हितेंद्र कुमार सर, वेलकम सर, आप बताइए सर। सर आपका क्या जानकारी कौन से वाले वॉलेट में फंड नहीं है? सर जैसे सर 50 और 20 का विड्रॉल आ रहा था। ठीक है, ठीक है सर, कंटिन्यू करिए, बताइए, पूरी बात बताइए मेरे को। सर
मेरा क्वेश्चन यही है सर कि जो 20 और 50 का जिस वॉलेट से विड्रॉल मिल रहा था उसमें तो अब फंड ही नहीं है, तो सर विड्रॉल आएगा कहाँ से सर? अच्छा, आप उसकी जो कंपनी का वॉलेट है उसकी बात कर रहे हो क्या? जी सर जी। सर इन्होंने वॉलेट चेंज कर दिया है, आप वॉलेट इन्होंने चेंज कर दिया, वो 88 वाला चेंज कर दिया। आपका जो यहाँ से पहले डिपॉजिट ले रहे थे C20 वो भी वॉलेट चेंज कर दिया, विड्रॉल वाला भी चेंज कर दिया है। सर अब जो विड्रॉल मिलेगा सर वो 30 तारीख के बाद ही मिलेगा या सर उससे पहले मिल सकता है हम लोग को विड्रॉल? देखो वैसे तो सिस्टम का 30 तारीख के लिए खुला है, अगर पहले कर दे तो सिस्टम का बात है, क्योंकि आप भी जहाँ पर हो वहाँ पे हम भी हैं, ठीक है? जी सर। समझे सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि सिस्टम को बोलना है कि मेरे हिसाब से तो देखो इन्होंने एक महीने को जो नोटिफिकेशन आया उसमें इन्होंने बोला है 4 से 6 हफ्ते हम वेरिफिकेशन करेंगे। अब इनका एक जो 4 हफ्ते थे वो इन्होंने निकाल दिए मई के महीने में। अब इनका एक हफ्ता ये निकलता जा रहा है, आपका 6 तारीख आज होगी ना, आज एक हफ्ता हो गया। अब इनका जो दूसरा हफ्ता जो लागू हो रहा है 6 हफ्ते की बात करिए, वो इनका 15 जून तक जा रहा है। अब वो विड्रॉल सिस्टम देगा तो 15 जून के बाद सिस्टम रिलीज कर सकता है, लेकिन विड्रॉल के लिए सिस्टम तो बोला कि 10 और 20 का जिन्होंने नहीं लिया वो अपने लगा सकता है। सिस्टम तो ये बात बोल रहा है विड्रॉल के लिए, लेकिन विड्रॉल सिस्टम अभी दे नहीं रहा है। अभी क्या मात्र सिस्टम विड्रॉल दे रहा है, यानी डिपॉजिट लिए जा रहा है। और जब तक सिस्टम के पास डिपॉजिट पहुंचता रहेगा, जब तक सिस्टम अपना कंपोजिशन या अपनी प्रॉपर तरीके से विड्रॉल रिलीज नहीं कर सकता, क्योंकि जो अभी सारी बातें बोल रहे कि हम लिस्टिंग में ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, और उसका रिवार्ड के बदले में आपको लिस्टिंग प्रोग्राम में शामिल करते जा रहे हैं। तो सभी से मैं एक बार फिर से यही कहूंगा, केवल आप वेट करिए तब तक 30 जून तक। अगर आपकी आईडी में रिजर्वेशन लग रहा है और आईडी लॉगिन हो रही प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, फिर आप यहाँ पर एक पैसा मत डालिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप बोलो कि मैं 6 लेवल से आप बोलो कि मैं 6 लेवल नहीं कर पाऊंगा, तो 6 लेवल के लिए आपका 20% जो फंड आ रहा है ना, तो बहुत ज्यादा आ रहा है। वो 100% आने लगा, आपका 1.5% जो मिलता है उसे 20% भी सिस्टम ने बात करी। आपका पुराना वाला फंड है वहां से भी 20% आ रहा है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? इतना फंड आ रहा है, आप फंड पहले सिस्टम को रिलीज तो करने दीजिए, जब अपनी आईडियो को एक्टिवेट करिए। अभी क्या चीज है, अभी कुछ स्क्रीनशॉट ऐसे मार्केट में घूमे हैं जिन स्क्रीनशॉटों के जरिए लोगों ने आइडिया बहुत ज्यादा सस्ती एक्टिवेट करे, यानी उनको लगा कि अब पुराना वाला फंड रिलीज होने लगा, और कुछ लीडरों ने यहाँ पर नहीं बोला कि पुराना फंड आने लगा। ये देखो मेरा आ गया, मेरा स्क्रीनशॉट देख के उन्होंने पुराना फंड, लेकिन उनकी आईडी में आया है, बाहर नहीं आया है। अब बाहर आए तभी तो आप अपना मानोगे। तो इसी वजह से आप केवल वेट करिए, इंतजार करिए कब तक का, जब तक सिस्टम आपको विड्रॉल प्रॉपर तरीके से बाहर रिलीज नहीं कर देता तब तक एक पैसा मत डालिए, ठीक है सर? जी सर जी, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, कंटिन्यू करिए भैया। आइए, थैंक यू सर। और अशोक कुमार सर ने जैसे क्वेश्चन किए थे मेरे को तो समझ में नहीं आया होगा शायद, और इसका क्वेश्चन था जो हमारे हितेंद्र सर ने बहुत ही अच्छे से दिया। उसको बोलना था जो कंपनी का वॉलेट है, जैसे हम लोग को विड्रॉवल मिलता है लास्ट में 288, तो उसमें उसका फंड 00 दिखा रहा है सर, तो वो फंड कहाँ गया? तो उसको ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए था। उसका फंड सर लास्ट में 3D बोल के है, D3, उसका वो वाला वॉलेट आप कॉपी करके BS स्कैन में जाके चेक कर सकता है, उसका फंड वहाँ पर पूरा अवेलेबल शो कर रहा है, ठीक है? तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा करके सर आप बिल्कुल करेगा तो मेरे को समझ में आएगा। नहीं तो हमारे हितेंद्र सर ऐसा है ना, कोई भी कुछ क्वेश्चन करता है तो वो समझ जाता है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ, तो मेरे को थोड़ा अच्छा करके बोलिए समझा के। तो चलिए मनोज सर, आपका भी माइक खोल दिया गया है सर। जी कृष्णा मंडल जी, वेलकम। नमस्ते, हम वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, हमारा थोड़ा प्रश्न जितेंद्र सर से है। जितेंद्र सर नमस्ते। जी जी, आप अपना क्वेश्चन रखिए। जितेंद्र से आप अपना क्वेश्चन रखिए। हमारा जो आईडी है, 2 आईडी है, दोनों पे 10 डाल के 20 लिया, 20 डाल के 50 ले लिया, लेकिन एक आईडी बाइनेंस पे वॉलेट अटैच है, वो बाइनेंस से हटा सकते हैं या फिर छोड़ दो? सर अभी आप केवल वेट करिए,
30 जून तक, ठीक है। आपका जो सिस्टम बोला था कि आप निजी वॉलेट से आप यहाँ पर नहीं डिपॉजिट करिए 10 और उसके बदले में 20 का लीजिए। अब ये 2 बार इन्होंने क्यों डलवाया था? इसका रीजन ये था, जैसे कि हम कोई पासपोर्ट बनाते हैं, जैसे अपना पासपोर्ट भी हम रीसेट करते हैं तो पहले हम डालते हैं कौन सा, एक बार डाल देंगे पासपोर्ट, फिर दोबारा कन्फर्म क्यों मांगता है? कन्फर्म का मतलब होता है कि आपने एक बार डाल दिया कि आप इसी पासपोर्ट को दोबारा यानी इसी को कन्फर्म करना चाहते हो, तो इसी वजह डबल आपको बोलता है पहले कन्फर्म, पहले बोलेगा पासपोर्ट, फिर आपको बोलेगा कन्फर्म पासपोर्ट डालिए। तो 2 बार का मतलब ये होता है। अब सिस्टम में यहाँ भी आपसे क्या बोला कि 10 के आप डिपॉजिट अपने वॉलेट से डालिए और आप 20 का विड्रॉल लीजिए, ठीक है। और वैसे ही सिस्टम ने जो 30 वाला आया उसमें भी क्या बोला, आप अपना 30 का अपने निजी वॉलेट से डालिए और आप वहां पर नहीं 50 का विड्रॉल लीजिए। तो ये आपका कन्फर्म हो गया है। और ये लिस्टिंग का प्रोसेस, इन्होंने जो बात करी वो लिस्टिंग प्रोसेस है। और सर मैं आपसे यही सलाह दे सकता हूँ कि आपको जब तक लिस्टिंग नहीं हो जाती है और 30 जून तक अभी आप चेंज ना करिए, अभी आप उसी को रहने दीजिए, ठीक है। और बाद में अगर चेंज करने का मन है तो बाद में आप कर सकते हो, लेकिन 30 जून तक मैं अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता है। जिस हिसाब से सिस्टम बोलता मैं भी उसी हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। जी हाँ, ठीक है, ठीक है। कोई लोग बोल रहा था कि फंड देगा तो बाइनेंस पे देगा, तो बहुत डर लग रहा है, इसलिए सोचा है। अरे तो सर क्या दिक्कत है, जब बाइनेंस पे भी आएगा तो आपका बढ़िया सिक्योर रहेगा, बाइनेंस से कभी फंड नहीं जाएगा। हाँ, जी हाँ, उसलिए लेकिन आप किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया। आप सोच रहे हो बाइनेंस से टैक्स के दायरे में नहीं आ जाए, यही तो सोच रहे हो आप? हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अरे सर जब आपके पास मान लो कि इतना फंड आएगा, मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए आ गए, अब 1 लाख रुपए आ गए, जब आपके पास इलीगल अगर आप इसको ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में लाओ तो सर आप 30% दे दो, क्या दिक्कत है? आपका पैसा तो ओरिजिनल है, तो बस क्या दिक्कत है? आपके कमाओ और सिस्टम को भी दो, यानी सरकार को भी दो, क्या प्रॉफिट, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन बाइनेंस की जिम्मेदारी होती है सर, अगर आपका फंड भी वहां से एक वैलिडिटी भी जाएगा तो आपको वो वापस करके देगा बाइनेंस, क्योंकि लोगों के बिटकॉइन भी गायब हो गए तब भी सिस्टम ने वहां पर नहीं, बाइनेंस वालों ने बिटकॉइन वापस करे हैं, उनका इतना फंड दिया है। तो बाइनेंस की तरफ से नोट टेंशन रहिए सर। और इसका जो आप बोल रहे हो इसके लिए आप थोड़ा फंड आने दीजिए, और फंड के बाद में अगर आपको जब ज्यादा प्रॉफिट होगा तो सर क्या दिक्कत है सरकार को देने के लिए? आप भी तो सरकार के पास ही हो, भारत के मेंबर हो, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू जितेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो बहुत ही अच्छे से सर आपने हमारे तेसर फैमिली को बहुत ही गाइड करते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। और जी लल्लन सर, आपको जो जो हैंड दिख रहा है आप थोड़ा आई करिए, मेरे को जो जो दिख रहा है मैं कर दे रहा हूँ जी। अशोक सर फिर से एक बार रिमाइंड किए। अशोक सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन मिला है, जो भी आपका डाउट्स है या सिस्टम के प्रति जो भी आपने पॉइंट को हाईलाइट किया है आप रखिए सर। अशोक कुमार सर। अशोक सर का तो अभी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फिर से अशोक सर ने अपना क्वेश्चन रखा। जी अशोक सर और एक बार रखिए सर। और काफी लोगों को माइक खोल दिया गया है और बिल्कुल अपना 1 बाय 1 क्वेश्चन रखिए, क्योंकि नाम नहीं ले पा रहा हूँ, किसको किसको खोल दे रहा हूँ, तुरंत यहाँ से निकल जा रहे, कहाँ चल जा रहे पता नहीं। जी भास्कर जी, नमस्कार नमस्कार सर। क्वेश्चन तो कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कुछ बातें अपनी रखना चाहता हूँ जो मेरे को लगता है कि रखना चाहिए मेरे को। बिल्कुल सर, रखिए रखिए। ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है बहुत क्रूशियल टाइम है। लगभग जितना भी ट्रेजर में लोग काम करते हैं या लोगों में काम करते हैं, क्योंकि अभी जो भी हमारा फंड है या जो भी इन फ्यूचर जो भी ट्रेजर की जो भी लिस्टिंग की जो भी वो है, तो वहाँ पे क्या कि बहुत सारे लोगों का क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो है ना काफी सारा जो है हाई जाएगा, कुछ का लो जाएगा। क्यों? कुछ का कुछ जो भी आ रहे हैं हमारे पास, कुछ स्क्रीन शॉट आ रहे हैं, उनको देख के बहुत सारे लोग प्रेशराइज हो रहे होंगे और बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। यानी कुछ लोगों को ये लग रहा है कि हम फंड डाल देना चाहिए था, अभी कुछ डालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि लेट हो गए हैं, तो उसका
वो मेंटली वहां से परेशान हो गए। तो उस चीज के लिए मैं सभी को थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिसने जो किया, जो नहीं किया उसको भूल जाइए। आने वाले टाइम के बारे में अपने मन की जो इमेज है उसको एक मतलब इस तरीके से बना के रखिए कि आपको कहीं परेशानी ना हो, कोई शारीरिक पीड़ा ना हो, कोई मानसिक तकलीफ ना हो। क्योंकि पैसा एक अलग चीज है, पिछले 1.5 साल से 2 साल से नहीं आ रहा था, वो एक अलग चीज है। अभी आएगा तब भी उसको संभालना है आपको, क्योंकि जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है, कोई चीज आपकी लिमिट से ज्यादा हो जाएगी, चाहे वो खाना है, चाहे वो पैसा है, जो भी चीज है वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान करेगी, आपके शरीर में नुकसान करेगी, आपकी मेंटलिटी में नुकसान करेगी। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है 30 जून तक प्लीज जो है अपनी मेंटलिटी को स्ट्रॉन्ग करके रखिए, अपनी माइंड पावर को जो है आप बढ़ा के रखिए। पैसा आएगा, जब आएगा तो सबको आएगा। 2 चीजों का ध्यान रखना है, अगर वो आएगा तो हमें क्या करना है, किस तरीके से यूज करना है। अगर वो नहीं आएगा तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। देखिए जब पैसा आएगा तो फिर तो हमें पता है मैम क्या क्या करना है, लेकिन अभी से 30 जून से पहले आप लोग कोई भी मतलब ऐसी चीज ना सोच के बैठिए कि अगर वो पैसा नहीं आएगा तो फिर आपको परेशानी हो जाए। नंबर 1 बात। दूसरी बात, जैसे जितेंद्र सर ने कहा, सुजीत सर ने कहा कि अभी कोई भी मंच आपको पैसा डालने के लिए नहीं बोल रहा है। अगर आप डाल रहे हो, देखिए अगर आपने पूछ लिया सर डाल दें, अब जैसे सुजीत सर ने बोल दिया कि आपकी इच्छा डाल दीजिए, अगर आपने डाल दिया फिर आप का नहीं आया वहां से कुछ, तो फिर आप सुजीत सर को बोलेंगे सर आपने कहा था कि डालने के लिए। तो जब उन्होंने पहले बोला भैया हमने कोई किसी को फंड डालने के लिए नहीं बोला है, ना ही किसी सिस्टम ने आज तक बोला है, ना ही कोई बोलता है। कोई भी काम आदमी जब करता है अपना कुछ उसका लालच होता है, उसका कुछ ग्रीडिंग होता है, या वो इस तरीके से करता है कि मैं ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, वो एक सोच होती है आदमी की। तो एक तो उस चीज को ध्यान रखना है। और ये जो पीरियड है इसको हम एक तरह से ऐसे मानते हैं कि ये हमारा एग्जाम का टाइम है, हमें मेंटली स्ट्रांग होना है, अपनी जो रेगुलर काम है उनको करते रहना है, सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान नहीं देना है कि वहां से आएगा तो वहां से करेंगे। लेकिन अगर नहीं आएगा तो भैया उस चीज को भी सोच लो ना, अगर नहीं आएगा तो तब क्या करोगे। आएगा तो अलग चीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उसके बारे में नेगेटिव चीज सोचनी है कि नहीं आएगा, लेकिन एक साइड के लिए अगर 1% 2% हम सोच भी लेते हैं कि अगर नहीं आएगा तो तब क्या करेंगे, तो 30 जून तक भूखे तो ही रहेंगे। और दूसरी चीज, जब हम इस दुनिया में आए हैं, जब हम इस संसार में आए हैं तो हमारे भगवान ने हमारे लिए कुछ ना कुछ योजना बना के भेजा है, लेकिन हमें उसके ऊपर थोड़ा सा जो है विचार करने की जरूरत है, हमारी सोच की जरूरत है। उसके बारे में हमें जब हम विचार करते हैं फिर हमें शब्दों में बोलना पड़ता है, उसके बाद फिर उसके लिए जो कार्य करना पड़ता है। क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखा हूँ सर मन से, चाहे वो ब्लॉकचेन पे काम करना है, एनएफटी पे काम करना है, कुछ एक ब्लॉकचेन में मैंने एनएफटी क्रिएट भी किया है। और एक बहुत बड़ी मतलब अच्छी चीज मेरे को यहाँ से जो सीखने को मिली वो है अपने माइंड के ऊपर काम करना। उसके रिगार्डिंग मैंने माइंड पावर वर्कशॉप जो बोला है, मतलब वो लोगों को एक अलग तरह की मैं फीलिंग देता हूँ, या खुद भी फीलिंग करता हूँ कि मैं मेरी वजह से अभी 460 लोग यहाँ बैठे हैं। किसी भी अगर एक सिंगल आदमी को भी मेरी ये बात समझ आ गई कि माइंड हमारा किस तरीके से काम करता है या किस तरीके से नहीं करता है, तो वो पैसा या जो फाइनेंशियल चीज है वो एकल चीज है। मैं बोलता हूँ कि हमारे शरीर से ज्यादा किसी भी चीज की कीमत नहीं है इस दुनिया में, हमारे मन से ज्यादा कोई भी ताकतवर चीज नहीं है इस दुनिया में। अगर हमने अपने मन पे डिपेंड कर लिया, अपने मन पे कंट्रोल कर लिया, तो हमने पूरी दुनिया को जीत लिया। पैसा तो जब आपने कोई चीज सोच लिया तो हो जाएगा, ये कोई डाउट नहीं है। कोई इसमें कोई 1% भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ ट्रेजर पैसा देगा, पहले दिया है आगे भी देगा, लेकिन वेट करो 30 जून तक का लिस्टिंग का टाइम जो दिया गया है उसका वेट करो। ज्यादा सिर्फ आपको क्या करना है, जिसका रिजर्वेशन लग रहा है वो रिजर्वेशन करे भैया। जिसका लेवल 6 चला गया है अकॉर्डिंग टू लॉ, आज से पहले भी यही होता है, अभी भी यही आता है मोस्टली। जैसे बताया जाता है 14-15 बार नोट 1 आता है, नोट 1 आता है तो कोई इशू नहीं
है उसका, वो एक पार्ट है, सिस्टम का पार्ट है। लेकिन आप चाहते हो तो उसको लेवल कम करके 6 लेवल से 5 लेवल 4 लेवल कम करके लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। नहीं तो जैसे अभी सर ने बताया कि आप 6 लेवल भी लगाओ तो आपका कैलकुलेटर इनकम उतना ही जितना आपको सिस्टम ने देना है। तो ज्यादा बात तो सर मैं नहीं रखना चाहता, ना ही मेरा कोई क्वेश्चन है, ना मेरी कोई क्वेरी है। मैं सिर्फ लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि 30 जून तक अपने आप को, अपने मानसिक स्तर को, अपने शारीरिक स्तर को, अपने जो भी रेगुलर लाइफ है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि ये जो है एक परीक्षा का टाइम है। अभी रिजल्ट आने वाला है 30 तारीख के बाद, तो आपको सिर्फ अपने जो फील्ड है उसमें मेहनत करना है। बाकी जो काम करना है वो सिस्टम ने करना है, क्योंकि ना तो सिस्टम ने आज से पहले किसी का सुना है, ना कभी आज के बाद भी सुनेगा। जो करना है सिस्टम ने करना है। कोई यहाँ कोई टीम का कोई मेंबर या जितेंद्र सर है, सुजीत पाल सर हैं, ललन जी हैं, किसी के कहने से ना तो फंड रिलीज होगा। जैसे आप लोग हैं वैसे वो लोग भी हैं। सिर्फ ये है कि उन्होंने थोड़ा आपसे ज्यादा एजुकेशन लिया है, आपसे ज्यादा सीखने पे ध्यान लिया है, इसलिए वो आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड कर देते हैं जो भी सिस्टम के अकॉर्डिंगली है। तो थैंक यू सर, धन्यवाद बहुत बहुत सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो बहुत ही अच्छे से सर आपने बातें रखी सर। थैंक यू सो मच सर, और बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किए सर। थैंक यू सो मच सर। और सर आपका थोड़ा नाम बता सकता है सर, क्योंकि आपका तो नाम यहाँ पर सॉरी सर, पहले तो आप माइंड पावर नाम दिए, आप प्रॉपर अपना नाम से आए। अगर इस फैमिली का मेंबर से ललन सर, देखिए मैं मतलब क्लियरली बोलता हूँ, ये माइंड पावर वर्कशॉप क्या है, मेरा टेलीग्राम में माइंड पावर वर्कशॉप चलता है, इसलिए ये चैनल का नाम माइंड पावर वर्कशॉप है, ठीक है। एक्चुअली मेरा नाम है राज, और मैं पिछले 2024 से ट्रेजर से जुड़ा हूँ। जब से ट्रेजर के बाद उसके बाद मोबाइल। एक मिनट सभी थोड़ा माइक बंद करिए आप, प्लीज सभी थोड़ा। मैं जैसे बोल रहा हूँ मेरा बात पहले सुन लीजिए। 1 मिनट मैं बता रहा हूँ ना मेरे को क्या करना है, क्या इसमें सब बता रहा हूँ आप लोगों को। तो सर देखिए, आपने बहुत ही अच्छे से शेयरिंग रखी सर, और जैसे आप लोग, आपको आपका जैसा लीडर सर हम लोगों को बिल्कुल चाहिए सर, और इस मंच पे सर। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर आपको, आपका जो हकीकत नाम है सर, वही नाम पर सर आप आने से हम क्या हमारी पूरा तेजर फैमिली बहुत खुश होगा सर। मेरा यही रिक्वेस्ट है सर, ठीक है, बस और कुछ नहीं सर। आगे आप देखिए सर क्या करना। एक्चुअली क्या है कि मेरा डेली माइंड पावर डेली चेंज करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो मैं मंच पे कभी कभी आता हूँ, मैं रेगुलर मंच पे मतलब सुनता रहता हूँ। वैसे मेरा कोई क्वेश्चन होता नहीं है, मैं सुनने के लिए आता हूँ, कुछ सीखने के लिए आता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया NFT के बारे में बहुत कुछ सीखा मैंने। NFT मैंने क्रिएट करना सीखा, कुछ ब्लॉकचेन पे NFT क्रिएट भी किया, ठीक है। ब्लॉकचेन के बारे में बहुत सारा नॉलेज मैंने पिछले 1.5 साल में लिया है। नहीं सर, मेरा बात पहले सुनिए सर। आपने, मैं क्या बोला सर आपको, आपका जैसा लीडर चाहिए सर। मैं आपको कितना सम्मान किया सर, ठीक है ना, मंच पर। देखिए आपका बहुत ही अच्छी शेयरिंग हुआ सर, तो आपका जैसा लीडर भी चाहिए सर आपको मंच पर। देखिए सर, आपका जैसे कोई भी शेयरिंग हो जाता है सर, ठीक है, तो शेयरिंग हो जाने के बाद मैं आपको जैसा धन्यवाद दे रहा हूँ, मैं कैसे करके आपको धन्यवाद दूंगा सर, आप बताइए खुद। सर ये लीजिए, मैं आपकी बात तो समझ गया, ठीक है, ओके। मैंने अपना नाम चेंज कर दिया अभी के लिए। हाँ, बिल्कुल सर, मैं नाम कर दूंगा ना। मेरा नाम राज है, ठीक है। मैं समझ गया कि आप प्रॉपरली क्या नाम लेंगे, तो मेरा नाम राज है सर। और बहुत सारी चीजें हमारे से सीखता रहता हूँ अभी भी, और सीखने के लिए मैं कुछ मतलब बोलते हैं ना कि अगर हम खाली होके आते हैं, देखिए जब भी कोई भी आदमी यहाँ मंच पे आता है, तो चाहे वो किसी भी एज का है, किसी भी एजुकेशन का है, किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता है, या किसी भी बैकग्राउंड का कुछ भी है, एक चीज को यहाँ पे आप लोग क्लियरली माइंड क्लियर करके बैठिए कि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता है। और जब आप अपना मेंटली ये चीज डिसीजन लेके बैठेंगे ना कि भैया हमें तो बिल्कुल कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं आता है, यहाँ सीखने के लिए आते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप यहाँ से वो चीज सीख जाते हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सर मैं क्लियरली
राज सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और काफी सारी का सर मैंने माइक खोल दिया गया है और बिल्कुल उन लोगों को भी थोड़ा बोलने दीजिए सर। मैं आपको और एक बार इन्वाइट कर लूंगा सर, ठीक है? नमस्कार सर। सुजीत सर, मेरा एक सवाल है सर। नमस्कार। एक मिनट जी सुमन दीदी बोलिए। सर आज 8 दिन हो गया मेरे को 5वें लेवल में पहुंचे हुए और 8 दिन मेरा नॉट 1 आया सर। 8 दिन ना जी। तो एक काम करिए दीदी, आपका जैसे मान लीजिए अभी 13-14 हजार फंड है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम दे रहा हूँ आपको, आप किसी को नहीं बताइए आपका कितना फंड है। मैं एक एग्जाम देके आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए 13-14 हजार से कम है सर, 13-14 हजार नहीं है अभी। नहीं दीदी मैं बता रहा हूँ दीदी, मेरा बात सुन लीजिए। मान लीजिए मैं लेवल 5 में हूँ, मेरा 11 या 12 हजार है, ठीक है? तो मेरे को जैसे 8 दिन कंटिन्यू मेरा क्या हुआ, नोट ऑन आया। तो ऐसे भी हमको एक लेवल घटा के तो रिजर्वेशन नहीं करना चाहिए था। और बिल्कुल आपको लेकिन एक लेवल घटा के करना है तो आप एक बार करके ट्राई कर सकते हैं दीदी, करना है तो डेली कर सकती हूँ क्या लेवल घटा के? हाँ डेली कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप तो आपका मर्जी से डेली कर सकते हैं ना, अब तो रिजर्वेशन ही कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। और जैसे परेशान हो गई हूँ 8 दिन हो गया नहीं आया, मैं बहुत टेंशन में हूँ भाई, इसलिए मैं अपना सवाल रखी हूँ इस मंच पे। नहीं दीदी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका 15-16 हजार 17 हजार हो जाता है ना, उसका बाद आप एक बार लेवल 5 में करके देखिए, उसका बाद आपका होगा। क्योंकि 10 हजार 11 हजार होने से लेवल 5 में थोड़ा नोट ऑन हो रहा है। क्योंकि मैं भी जिस दिन में लेवल 5 में हुए थे मेरा भी ऐसे हुआ। उसका बाद मेरा जैसे फंड बढ़ते लगा, उसका बाद मेरा नोट ऑन तो ज्यादा नहीं होता है लेकिन थोड़ा कम होता है मेरा। ठीक है मेरा फंड आप बोले उतना ही है, 10-11 हजार ही है, 11 हजार के आसपास है। ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, मैं कल से करती हूँ। बिल्कुल दीदी बिल्कुल। नमस्कार सर। जी रवि प्रताप जी विश्वकर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। ये कह रहे हैं विड्रॉ ऑप्शन में जाने पर एक नोड 1 नोड 2 आ रहा है, तो वो इसमें सेट करना पड़ेगा TRC20 में कि वेब 20 में? आप कौन सा एड्रेस लगाए थे, BIP 20 लगाए थे या TRC20 लगाए थे? पहले ये वाला बताइए, हम फिर बता रहा हूँ। वेब 20 लगाए थे USDT। हाँ तो नोट 3 में जाने के बाद आपको BIP 20 सिलेक्ट करना होगा, उसका बाद कंफर्म कर दीजिए, आपका एड्रेस शो करने लगेगा सर वहाँ पर, ठीक है? तो ये नोड 1 और नोड 2 केवल दिख रहा है हमारे में, 3 तो नहीं दिख रहा है। नोट 3 भी दिखाई देगा सर। मेरा बात सुनिए सर, पहले आप एक बार एसेट को क्लिक करिए, जो विड्रॉबल है ना, विड्रॉबल का आप एक बार क्लिक करके सर ऊपर में देखिए चेन ट्रांसफर है, उसका नीचे में सिलेक्ट है, उसका लास्ट में देखिए, उसका सीधा लास्ट में उसका देखिए एक छोटा एरो का जैसा लोगो है, उसको आप दबाइए एक बार। अच्छा, उसको दबाने के बाद नोट 1 नोट 2 नोट 3 आएगा। तो नोट 3 को क्लिक करिए, करने के बाद BIP 20 को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद कंफर्म जैसे मारेगा आपका एड्रेस शो करने लगेगा, ठीक है? हाँ, ये सफेद पट्टी बना रहता है ऊपर, वही उसी को टच करना। हाँ। तो उसको टच कर रहे हैं तो केवल नोड 1 और नोड 2 आ रहा है, 3 आना जा रहा है। सर मेरा बात सुन लीजिए सर, जहाँ पर सिलेक्ट लिखा है ना, उसका लास्ट में देखिए सर, लास्ट में छोटा एक एरो का जैसा लोगो है, छोटा इतना, उसको क्लिक करिए। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ, क्लिक करने के बाद आप देखिए नोट 1 नोट 2 नोट 3, तो 3 को क्लिक करिए। 3 को क्लिक करने के बाद आपका BIP 20 को सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद कंफर्म मारने से आपका एड्रेस शो करेगा सर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं सर। बिल्कुल सही। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और सी प्रदीप सर, आपका भी माइक खोल दिया गया है सर। सी प्रदीप सर, आपका माइक खुला है, चलिए। टेक्चेंट गुरु, आपका भी माइक खोल दिया गया है सर। आपका कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल रखिए सर। और उसके बाद हम अपने जितने सारे लीडर है और सभी का मंच पर मैं 1 by 1 इनवाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच। 1 घंटा क्वेश्चन आंसर ले चुका हूँ। चलिए, कुछ नहीं है
तो चलिए साथियों, मैं इसी घड़ी इनवाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों को बीच। हेलो सर। जी आरती सनी जी। जी हाँ, नमस्ते सर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी 2 दिन पहले जो अपनी आईडी एक्टिवेट की है 66 से, तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये जो बोल रहे हैं कोई के $22 उसके बाद में 5.5 या 0.1 ये डिपॉजिट करने से रिवॉर्ड आए ना आए सर, फंड में इंक्रीज होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन सर ये है कि अगर हम ये डिपॉजिट करें तो इसमें करें तो हमारे खुद का डिसीजन होगा, हम करना चाहें, और अगर ना करें तो सर क्या, मैंने अभी आईडी एक्टिवेट की तो मुझे नॉलेज नहीं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अगर ना करे, करना चाहे तो खुद का डिसीजन है, ठीक है, कर सकते हैं। अगर ना करना चाहे डिपॉजिट तो उसके अंदर कोई आईडी को कोई इफेक्ट तो नहीं होगा, या आईडी बंद हो जाए या रिजर्वेशन बंद हो जाए, ऐसा तो सर कुछ नहीं होगा? ये पहला क्वेश्चन है सर मेरा। जी आरती मैम, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मान लीजिए आपने $60 देके अपना आईडी को एक्टिव किए थे आप, राइट? सर मैंने 66 से किया अभी 4 जून को ही, 2 दिन पहले। होगा 66। हेलो ललन सर थोड़ा देखिए ना सर। जी थैंक यू सर। इन्होंने, इनका कहना है कि 66 पे टॉपअप से इन्होंने अपनी आईडी को एक्टिव किया, ठीक है। उनके बाद इनका कहना है कि मैं आगे कर सकती हूँ। कुछ नहीं करना, आप केवल रिजर्वेशन कीजिए, ठीक है। आपको ऑलरेडी 3000 इंसेंट सिस्टम ने दिया है, ठीक है जी। और कुछ नहीं कीजिए, वेट कीजिए। इसके बाद 30 जून का सब लोग का जो गाइडलाइंस आएगा उसके अकॉर्डिंग आप आगे वर्क करेंगे। बाकी आपको कुछ नहीं करना, बस माइनिंग करते रहिए, पर डे मिस ना कीजिए, आपका भी फंड बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। नो डिपॉजिट करने से आईडी बंद वगैरह तो नहीं होगी ना? कुछ भी नहीं होगा, आपका आईडी एक्टिव है तो बंद कैसे हो जाएगा? आपने अपना आईडी को एक्टिव किया, फिर आपने अपना अकाउंट को वेरीफाई करा लिया, फिर बंद कैसे हो जाएगा? बंद किसी का नहीं होगा। जिन्होंने किसी तरह का डिपॉजिट नहीं किया उनका भी आईडी बंद नहीं होगा। सिस्टम हर बार उनको चाहेगी कि हमसे वो जुड़े रहे, हमारे कनेक्ट में रहे, ठीक है। किन्हीं का बंद नहीं, आपकी का नहीं, किन्हीं का बंद नहीं। जी सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा ये है कि ये जो सब लोग पूछ रहे हैं नोड का जो ऑप्शन आ रहा है, ये सर नोड का ऑप्शन किसको आता है? मेरे तो अभी नोड वाला कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। अभी मैं 4 लेवल में हो गई हूँ, लेकिन मेरा ये नोड वाला ऑप्शन नहीं है। ये सर किसके आता है नोड वाला ऑप्शन, थोड़ा बताइए सर। सभी को आ रहा है, देखिए सभी कह रहा है, वो सिस्टम का पार्ट है। सिस्टम में बैकएंड में कुछ वर्क हो रहा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आ रही है। तो आपको 2 दिन से अभी एक्टिव की आईडी, आपको अभी कुछ नहीं करना है, आप केवल माइनिंग कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे आप मंच से जुड़े रहिए, और सिस्टम का जो ऑफिशियली टेलीग्राम 8, 9, 10 जो भी आपको लगे उसे ज्वाइन कर लीजिए, और बाकी अपना माइनिंग करते रहें। तो सभी में आता है, वो सारे आईडी में आ रहा है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। ओके थैंक यू। और थोड़ा व्यस्त हो गए थे हम, तो इसलिए ललन सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और बहुत ही अच्छे से सर आपने गाइड किए। और मैं भी वही बताना चाहता था आरती मैम को, जे अभी आपको 1 सेंट भी नहीं डालना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं खुद नहीं डाला हूँ तो मैं आपको क्यों परमिशन दूँ? अभी कोई कुछ बता रहा है तो उसको बताने दीजिए। कोई बता रहा है आपका आईडी बंद हो जाएगा, आप नहीं डाल रहे, तो बोल रहा है मेरा आईडी बंद होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो पूरा मंच पर बता रहा हूँ, मैं डिपॉजिट नहीं किया हुआ, 1 सेंट भी नहीं डाला हुआ अभी। तो क्या मेरा आईडी बंद कर देगा कंपनी? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैं तो कंपनी का यूजर हूँ ना। वो बंद करेगा, सभी का बंद करेगा तब आईडी, मेरा क्यों करेगा अकेला? तो बिल्कुल आप धीरज बना के रखिए, और बहुत ही कुछ अच्छे होने वाला है, और बिल्कुल 30 जून तक वेट करिए मैम। तो थैंक यू सो मच। ओके सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। ओके। तो चलिए साथियों, मैं इसी घड़ी इनवाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों को बीच। हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर मंच पर आ चुका है, हमारे विनोद कुमार सर आगरा से। विनोद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मंच पर। वेलकम विनोद कुमार सर। विनोद कुमार सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे तो मंच पर आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद कुमार सर आगरा से। चलिए
सुजीत सर शायद विनोद सर का नेटवर्क इशू है। एक दिख रहा है, एक हैंड राइज दिख रहा है, ज्योति बतक का। इनको अनम्यूट कर दिया, देख लीजिए उनको। ज्योति बतक, इनको क्लियर बाकी ज्योति बोसक आपका भी माइक खोल दिया गया है। वेलकम, आप आइए और आपका क्वेश्चन रखिए। वेलकम। ज्योति बोसाक और लल्लन सर, आप देखिए जो आ चुका है मंच पर हमारे लीडर लोग, तो थोड़ा देखिए सर लल्लन सर। एक मिनट सर, एक और हैंड राइज दिख रहा है, दो। पहले ही लोग रुक के हैंड राइज करता है। एक बार जब क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा है, फिर हमारे सीनियर लीडर्स आ जाएंगे, तभी तो उनको इन्वाइट करेंगे, फिर वो लोग रिमाइंड करेगा। 3-4 हैंड राइज शो कर रहा है सर, देखिए हम अनम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल अपना 1 बाय 1 क्वेश्चन रखिए। ऐसे सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन मिला है, कंटिन्यू सर। म्यूट किया है, 1 बाय 1 आप लोग अपना क्वेश्चंस डाल सकते हैं जी। 1 बाय 1 विकास मिश्रा, सारे लोग 4 मैंने अनम्यूट किया है। आप लोग 1 बाय 1 अपना क्वेश्चन रखिए। हेलो जी, कंटिन्यू जी विकास। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रहा है सर। हेलो, हाँ मैं विकास मिश्रा सर, सभी को नमस्कार, प्रणाम। हेलो सर, आप अपना क्वेश्चन रखिए सर। वेलकम। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने 88 से जो है 88 डाल रखा है, और कंपनी की उसकी कोई लिखा पढ़ी तो नहीं थी, लेकिन $1 मुझे और डाला गया, तो मुझे 5000 और मिला। तो क्या मुझे 30 जून को 5000 का विड्रॉल मिलेगा कि नहीं? क्या ऐसा कुछ राइटिंग में है? हेलो सर, विड्रॉल सभी को मिलेगा सर, आपको अकेला नहीं, ठीक है। और भी सारी काफी यूजर है, और सभी को 30 जून से पहले मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, विड्रॉल मिलेगा सर। और नहीं तो 30 जून तक वेट करिए सर, ठीक है। क्योंकि विड्रॉल सर, देखिए विड्रॉल तो मेरा हाथ में, हितेंद्र सर का हाथ में, लालन सर के तो हाथ में नहीं है, रहता तो किसी के नहीं है, कर देता, सभी के पास चल जाता। ठीक है सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू।